जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं। ऐसे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से ये अकेली बंदी पूरे बॉलीवुड से डंके की चोट पर लड़ाई लड़ रही है। देखिए, हर एक इंडस्ट्री के कुछ पैमाने होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ अनकहे नियम भी होते हैं। ऐसे में ही कहावत निकल कर आती है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं की जाती। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इस तरह की कहावतों से ठीक उल्टा ही चलते हैं। कंगना उनमें से ही एक है। कल हमने देखा कैसे उन्होंने दिलजीत दोसांझ के ऊपर फिर से कटाक्ष कर दिया कि खालिस्तान को सपोर्ट करने वालों की अब गिरफ्तारी होगी, और यहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस का मीम भी उन्होंने यूज किया था। खैर, 36वां जन्मदिन आ चुका है कंगना का। ऐसे में उनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने पंगे लिए हैं बॉलीवुड से, और किस तरीके से बेबाकी से बात करते हुए उन्होंने आज तक अपना स्टैंड नहीं छोड़ा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि शायद कंगना के बारे में अभी तक ज़्यादा के तौर पर कोई जानता नहीं। टिनलेस टाउन की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसों में से एक कंगना रनौत औरतों की लीडरशिप करने वाली फिल्मों में अपने दमदार रोल के लिए जानी जाती है। अपने जबरदस्त पर्सनालिटी और विवादास्पद टिप्पणियों के लिए लोकप्रिय होने के अलावा पद्मश्री पुरस्कार विजेता को उनकी कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। आज यानी कि 23 मार्च को कंगना अपना 36वां जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर आपको बॉलीवुड की इस क्वीन की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में बताते हैं। कंगना दरअसल उन हीरोइनों में से हैं जो कभी भी चुपचाप बैठकर तो अपना काम नहीं करती। दरअसल ये इस तरीके से काम करती हैं कि लोगों को पता चले कि नहीं, ये वाकई में कुछ कर रही हैं। कंगना रनौत जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी तो वो एक सीधी सादी हीरोइन थी जिन्हें ढंग से अंग्रेजी तक बोलना नहीं आती थी। वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो उस वक्त अपने कदम टिकाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और मौके की तलाश में थी कि उन्हें अच्छी फिल्में मिले, और ऐसा हुआ भी। कंगना को धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छी फिल्में मिलना शुरू हो गई। लेकिन इधर कंगना ऊंचाइयों पर चढ़ रही थी और उधर वो कई नजरों का शिकार भी हो रही थी, जो उन्हें तब पता भी नहीं था। लगभग 3 साल पहले की बात होगी। कंगना ने राजनीति जैसे मुद्दों में भी दिलचस्पी दिखाई और उन पर बोलना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के ठीक पहले की भी बात आप बोल सकते हैं। कंगना रनौत अपने शुरुआती दिनों में कई तरह से टूट भी गई। जिस तरह से उन्होंने इससे ओवरकम किया, उन्होंने इन्हें नई पीढ़ी की एक नारीवादी आइकन बना दिया। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़े, चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बदली और अब हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां उनके विचारों को ध्यान में रखे बिना उस आइकन की फिल्मों को फिर से देखना लगभग असंभव। 2013 में कंगना ने अनुपमा चोपड़ा के साथ एक इंटरव्यू में रास्कल्स या फिर डबल धमाका जैसी फिल्में करने के बारे में खुलकर बात करी थी। तब उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत थी। कंगना ने कैमरे के सामने एक साधारण लाइन देने के लिए दिन भर अपनी वैनिटी वैन में इंतजार करने के बारे में भी बात करी थी, जब वो पूरी तरह से जानती थी कि किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि वे उस तरह की फिल्में नहीं थी जहां किसी की परवाह की जाती। वो नियम तोड़ने वाली बन गई। उनका ये एक तरह से आप कहें कि रिवेंज एक्शन भी था। वह बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई और पूरे देश में बॉयकॉट बॉलीवुड जैसे ट्रेंड जगह बनाने लगे और लोगों ने जैसे बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मतलब कि जो भी फिल्म आती वो फ्लॉप हो जाती। उसके बाद आई कंगना रनौत। जबकि वो एक सेलिब्रिटी थी, उन्होंने अकेले ही सुशांत के लिए खड़े होकर आवाज उठाई और लोगों के लिए खड़ी रही। ये वक्त था जब कंगना ने बॉलीवुड के खिलाफ बोलना शुरू किया। ऐसा कोई नहीं बचा जिसके बारे में कंगना ने ना बोला। शाहरुख से लेकर सलमान खान तक के खिलाफ उन्होंने धावा बोल दिया और उसके बाद से उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग जगह भी बना ली। कुछ लोग कंगना के इस बदले हुए रूप को ऋतिक रोशन से ब्रेकअप के भी कारण मानते हैं। ये 2016 की शुरुआत में था कि एक कथित अफेयर में कड़वाहट आ गई जो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे भद्दे झगड़ों में से एक बन गया। कंगना ने ऋतिक रोशन को एक्स कहा, जिसमें कानूनी नोटिस का भी लेना देना हुआ। पर्सनल ईमेल सार्वजनिक किए गए और बहुत सारी कीचड़ें उछाली। कंगना ने संकेत दिया कि मार्च 2014 में उनके ब्रेकअप की शुरुआत एक को एक्टर के साथ ऋतिक के अफेयर की वजह से हो सकती। जाहिर तौर पर ऋतिक कंगना के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन मनाली में एक आउटडोर शूट के लिए जाने पर उन्होंने अपना रंग बदल लिया और उनसे कहा कि उनके बीच कुछ भी नहीं। कंगना के सरकार के खिलाफ बोलने पर भी उनके साथ काफी कुछ हुआ। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनका ऑफिस तोड़ दिया और कंगना को खुली चेतावनी भी मिली, लेकिन क्वीन कहाँ रुकने वाली थी। अब तो कंगना एक खूंखार शिकारी बन चुकी थी जिसे दुनिया में किसी भी इंसान से जरा भी डर नहीं था। उनका मुंह बंद करने के लिए उनका ट्विटर तक बैन कर दिया गया, लेकिन कंगना तब भी नहीं रुकी। यही कारण है कि आज भी कंगना डंके की चोट पर अपनी हर बात रखती है और किसी भी मंच पर कुछ भी बोलने से कभी कतराती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह कि कंगना अकेली एक्ट्रेस है जिसके खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में और कोर्ट में 700 केस दर्ज हैं। कंगना ने कभी खान हीरोज मतलब कि सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ काम नहीं किया। शाहरुख के साथ जीरो और सलमान के साथ सुल्तान जैसी दोनों फिल्में उन्होंने ठुकराई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि शाहरुख कंगना के साथ फिल्म नहीं करना चाहते थे। अकेली कंगना ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड के किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर रही। उन्होंने अपना ही खुद का प्रोडक्शन हाउस बना भी लिया है। ये जिद, जुनून और झगड़े कंगना के लिए नए नहीं। परिवार के खिलाफ जाकर फिल्मों में आई,
पहले काम के लिए स्ट्रगल किया, अपनी जगह बनाई और फिर नेपोटिज्म के खिलाफ झंडा उठाकर पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ ही मुहिम छेड़ दी। करण जौहर से लेकर अमिताभ बच्चन तक कोई भी कंगना के तीखे कमेंट से बचा नहीं। दूसरे बैनर्स की फिल्में छोड़ी और खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। आज कंगना सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है। इसी साल कंगना के डायरेक्शन में बनी फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली, जिसमें कंगना खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आने वाली। कंगना ने फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में कदम रखा था। शुरुआती सफर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। अंग्रेजी नहीं आने की वजह से कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने इसे एक टास्क के तौर पर लिया और अंग्रेजी सीख कर खुद को साबित किया। कंगना शुरुआत से ही हीरो पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। उन्होंने सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने आप को इस बात का भरोसा दिलाती थी कि फिल्म इंडस्ट्री पुरुष प्रधान नहीं, लेकिन मैं गलत थी। समाज के जैसे ही यहाँ पर भी पुरुष प्रधानता है। कंगना ने एक बार यह भी कहा था कि मैं हीरोज की साइड किक बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। जब फिल्म में कोई बड़ा हीरो होता है तो आप सिर्फ शोपीस बनकर रह जाते हैं। शायद यही वजह है कि कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स सलमान, शाहरुख और आमिर खान के साथ फिल्में करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि वो किसी भी खान के साथ तभी काम करेंगी जब उनका रोल हीरो के बराबर होगा। साथ ही ये भी कहना था कि क्या खान के साथ फिल्म करने से करियर में कोई बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंगना ने यह भी कहा था कि जब उन्हें करियर में एक बड़ी फिल्म की ब्रेक की जरूरत थी, तब उनके साथ कोई भी फिल्म नहीं करना चाहता था। आज वो कामयाबी के शिखर पर हैं तो टॉप एक्टर्स भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। दरअसल एक समय कंगना को सलमान खान के साथ फिल्म सुल्तान में काम करने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वहीं एक बार शाहरुख को कंगना के साथ फिल्म में साइन करने की बात चल रही थी, लेकिन खुद किंग खान ने उस फिल्म का हिस्सा होने से मना कर दिया था। कंगना अपने अफेयर्स की वजह से भी काफी सुर्खियों में रही। कंगना रनौत जब मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी, तब उनका नाम आदित्य पंचोली से जुड़ा था। वो कंगना से 22 साल बड़े थे, शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कंगना को एक नया घर खरीद कर दिया था, जहां आदित्य उनसे मिलने जाते थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। बाद में कंगना ने मीडिया के सामने आकर आदित्य पर यह आरोप लगाकर उनसे रिश्ता तोड़ दिया था कि आदित्य उनका शोषण करते हैं। आदित्य के बाद कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन से भी जुड़ा। दोनों के बीच नजदीकियां फिल्म राज 2 के सेट से शुरू हुई थी, लेकिन 1 साल बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद अध्ययन ने इंटरव्यू में बयान दिया कि कंगना उनसे मारपीट और गाली गलौज करती थी। अध्ययन का यह भी कहना था कि जब वो कंगना का फोन नहीं उठा रहे थे तो वो उनकी मां को कॉल कर दिया करती थी और उन्हें परेशान भी करती थी। ऐसे में उनका नाम अजय देवगन के साथ भी जुड़ा। 2010 में अजय देवगन के साथ फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में काम किया था और इसी फिल्म के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। दोनों के अफेयर्स की चर्चा पूरी इंडस्ट्री में थी। दोनों की नजदीकी देख अजय की वाइफ काजोल भड़क गई, जिसके बाद अजय ने कंगना से दूरी बना ली थी। अपने इस रिश्ते के बारे में कंगना ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक शादीशुदा मर्द को डेट करना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। इन तीनों अफेयर्स में धोखा खाने के बाद कंगना का नाम निकोलस लाफर्टी नाम की एक ब्रिटिश डॉक्टर के साथ भी जुड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक निकोलस कई बार कंगना से मिलने मुंबई भी आए थे। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया गया। हालांकि कंगना का रिश्ता भी जल्द ही टूट गया और ऋतिक रोशन के बारे में तो खैर सबको पता ही। ऐसे में बॉलीवुड बनाम कंगना जो पूरा एक विवाद चला है, वो खुद भी अपने आप में काफी बड़ा था। जिस तरीके से ये पूरा कर्मकांड हुआ, ये बहुत बड़ा था। तो ऐसे में इंडस्ट्री में कंगना अपनी एक अलग जगह ऑलरेडी बना चुकी। तो अब समझने वाली बात यह है कि जिस भी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें आगे बढ़नी हैं, वो और भी ज़्यादा घातक ही होंगी। लेकिन कंगना की जो अपनी एक पर्सनैलिटी बन चुकी है, उसके साथ वो बिल्कुल न्याय भी करती हुई नजर आ रही हैं। आप लोगों को उनके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।